और इधर इजराइल से लेकर अमेरिका तक हड़कंप मचा हुआ है। इजरायली सेना अब तक के सबसे बड़े हाई अलर्ट पर है। इजराइल में चप्पे चप्पे पर एयर डिफेंस तैनात कर दिया गया है। आम लोगों को बंकर में भेजा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान इजराइल से सीरिया में हमले का बदला लेने जा रहा है। 24 घंटे के अंदर ईरानी सेना बहुत बड़ा विस्फोट करने वाली है। इससे इजराइल के साथ साथ अमेरिका भी टेंशन में है। सवाल यही है कि ईरान के प्रतिशोध का प्रारूप क्या हो। सीरिया की राजधानी में इजरायल का हमला तीसरे विश्व युद्ध की वजह बनने जा रहा है। चौबीस घंटे के अंदर मिडिल ईस्ट और अरब में विनाश की ऐसी अग्नि भड़कने जा रही है जो कई देशों को एक साथ भस्म कर देगी। सिर्फ 24 घंटे के अंदर अरब की धरती से तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर दबने वाला है। वहां विनाश का बटन ईरान दबाने जा रहा है। ईरान सीरिया में हमले का बदला लेने जा रहा है। ईरान इजरायल पर हमला करने जा रहा है। 2 अप्रैल को इजरायल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के दूतावास पर हमले किए थे। इजरायली हमले में ईरान के 7 कमांडर्स मारे गए हैं और इसके बाद से ईरान बदले की आग में जल रहा है। ईरान ने इजरायल पर विध्वंसक हमला करने की घोषणा कर दी है। इजरायली खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ईरान 24 घंटे के अंदर बदला लेने की तैयारी कर चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रमजान के आखिरी शुक्रवार यानी 5 अप्रैल को ईरान ने बड़े हमले का प्लान बना लिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी ने अपने कमांडर्स के साथ हाई लेवल मीटिंग की। इस बैठक में खमेनी ने प्रतिशोध के प्लान को हरी झंडी दिखा दी है। इतना ही नहीं, ईरान ने सभी इस्लामिक देशों से इजरायल के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। अपनी सेना को हमले का आदेश देने के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता खमेनी ने इजरायल को दहलाने की धमकी दे दी है। खमेनी ने कहा है कि ईरानी दूतावास पर हमले के लिए इजरायल को पश्चाताप करना होगा। ईरान इस हमले का बदला लेगा। इजरायल को थप्पड़ मारा जाएगा। ईरानी सेना इजरायल का जल्द ही पतन कर देगी। मुस्लिम देश जल्द ही इजरायल के विनाश का जश्न मनाएंगे। मॉस्को और तेहरान में एक डील हो रही है। माना जा रहा है कि सैन्य संधि होते ही ईरान इजरायल पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से धावा बोल सकता है। ईरानी सेना सीरिया, यमन और ईरान से इजरायल पर हमला कर सकती है। ईरान के पास 3000 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली मिसाइलें हैं। ईरान चाहे तो अपनी धरती से ही इजरायली शहरों को समाप्त कर सकता है। हालांकि ईरान किस फ्रंट से इजरायल पर हमला करने वाला है, यह अभी साफ नहीं हो सका है। ईरान के हुंकार, उसकी धमकी, उसकी तैयारी को देखकर नेतन्याहू और उनकी सेना सहम गई है। ईरान के हमलों को रोकने के लिए नेतन्याहू ने अपनी सेना को अब तक के सबसे बड़े हाई अलर्ट पर कर दिया है। इजरायली धरती की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। बड़ी तादाद में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है। और ईरान की धमकी के बाद इजरायल किस तरह से डरा हुआ है, वो ईरान के हमलों को रोकने के लिए कैसी तैयारी कर चुका है, अब इसे समझिए। नेतन्याहू ने अपनी सेना को अब तक के सबसे बड़े
हाई अलर्ट पर डाल दिया है। सीमा के साथ करीब के शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया गया है। इजरायल ने न सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया बल्कि उन्हें एक्टिवेट भी कर दिया है। इजरायल ने अपने आसपास के क्षेत्रों में जीपीएस को ब्लॉक कर दिया है। ईरानी ड्रोन और मिसाइल को इजरायल पहुंचने से रोकने के लिए ऐसा किया गया है। इतना ही नहीं, जिन इलाकों में हमले की आशंका है वहां के लोगों को बंकर में भेजा जा रहा है ताकि हमले की स्थिति में जान बचाई जा सके। इजरायल पर अब तक का सबसे बड़ा ईरानी खतरा मंडरा रहा है, लिहाजा उसने अपनी एयर डिफेंस यूनिट में तैनात सभी लोगों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। सभी सैनिकों को वापस बुला लिया गया है। ईरान में सिर्फ इजरायल ही नहीं बल्कि अमेरिका भी डरा हुआ है। ईरानी इंटेलिजेंस को इनपुट मिले हैं कि सीरिया में हमले के पीछे अमेरिका का भी हाथ है। ऐसे में ईरान अमेरिका पर भी हमला कर सकता है। ईरानी खतरे को देखते हुए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट और अरब में अपने सैन्य बेस की सुरक्षा बढ़ा दी। सीरिया और इराक में अमेरिका के सैन्य बेस की सुरक्षा को अभेद्य कर दिया गया है। उधर ईरान ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से पर्शियन गल्फ के आसपास जीपीएस को जाम करना शुरू कर दिया है ताकि अमेरिका उसके हमलों को इंटरसेप्ट ना कर पाए। ईरान ने अपने मारे गए कमांडरों को दफन कर दिया है। अब ईरानी सेना आधी रात इजरायल के साथ साथ अमेरिकी बेस पर बड़ी एयर स्ट्राइक कर सकती है। जिस वक्त ईरान इजरायल पर हमले की तैयारी कर रहा था, उसी वक्त ईरानी धरती पर बहुत बड़ा आतंकी हमला हो गया। ईरान के दक्षिण पूर्व के शहरों में एक के बाद एक कई धमाके हुए। ये विस्फोट जैश अल अदल के आतंकियों ने किए। जैश अल अदल ने एक साथ ईरान के 4 शहरों पर हमला किया। जैश अल अदल ने सिस्तान बलूचिस्तान में ईरानी सेना के ठिकानों पर धावा बोला। रस्क, चाबहार और हमादान में भी एक के बाद एक कई धमाके हुए। सिस्तान बलूचिस्तान में अल अदल के आतंकियों ने ईरानी सेना के 3 ठिकानों पर धावा बोला। लास्ट से पूरा इलाका दहल गया। रस्क इलाके में ईरानी सेना के 2 अड्डे और एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया गया। चाबहार में अल अदल ने 3 सैन्य ठिकाने और एक पुलिस स्टेशन को टारगेट किया। अल अदल के आतंकियों ने हमादान को भी दहला दिया। चारों शहरों में ईरानी सेना और आतंकियों के बीच जबरदस्त जंग हुई। धमाकों के साथ साथ आमने सामने की फायरिंग हुई। रिपोर्ट के मुताबिक अल अदल के हमले में ईरान के आधा दर्जन जवान मारे गए। ईरान के पलटवार में कई आतंकियों का भी खात्मा हो गया। इस आतंकी हमले के बाद ईरान का गुस्सा और भड़क गया है। उसे शक है कि इसके पीछे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ हो सकता है। ऐसे में अब ईरान इजरायल को मिटाने वाला अभियान शुरू करने जा रहा है। अगले 24 घंटे में अरब की धरती पर तीसरे विश्व युद्ध का विस्फोट होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।